नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्कार भक्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। जैसे किसी को संतान की समस्या है और कोई शारीरिक व्याधि से पीड़ित है, कोई मानसिक व्याधि से पीड़ित है और किसी को जो धन की कमी रहती है। भक्तों, यह जो धन की कमी है, कष्टम निर्धन जीवनम, शास्त्र कहते हैं कि धन के बिना जो जीवन है वह कष्टकारी होता है। क्योंकि जो बालक हैं उनकी जो नाना प्रकार की समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए हमें जो धन की आवश्यकता रहती है। आज हम आपको कुछ टोटके बताएंगे जिसके द्वारा आप इस दरिद्रता का जो नाश है वह कर सकते हैं। यदि आप इस समस्या से समाधान पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी जो दरिद्रता है उसको हरने वाली है। भक्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे ज्योतिष में जो धन प्राप्ति के योग हैं वह कौन कौन से हैं, किस किस योग से मनुष्य धनवान होता है। सबसे पहला योग आता है, यदि दशमेश बलवान हो, अपने घर का हो और दसवें घर को देखता हो तो व्यक्ति के पास प्रचुर धन रहता है। और दूसरा, यदि दसवें भाव में अच्छे ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि दसवें भाव में अधिक हो तब भी मनुष्य के पास प्रचुर धन रहता है। और तीसरा है, यदि लग्नेश और दशमेश का आपस में कोई संबंध हो तो मनुष्य अपनी जो मेहनत के द्वारा अच्छा धन प्राप्त कर लेता है। चौथा आता है कि यदि जो दसवें घर का स्वामी नौवें अथवा नौवें घर का स्वामी दसवें हो अथवा दोनों एक स्थान पर बैठे हो अथवा दसवें भाव को दोनों देखते हो तो मनुष्य के पास नाना प्रकार की जो संपत्ति है वह आती रहती है। इसलिए भक्तों, उसके बाद आता है जो पांचवा आता है वह आता है महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग जिसे कहा जाता है। और इसमें जो 5 ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, जब मंगल अपनी राशि में होता है अथवा अपने उच्च राशि में होता है उसके बाद वह केंद्र में बैठ जाए तो उसमें रुचिक नाम का योग आता है जो मनुष्य को संपत्ति देने वाला है, मान सम्मान देने वाला है, उन्नति देने वाला है। यदि किसी के ऐसा योग बनता है तो वह निश्चय ही धनवान होगा। दूसरा आता है बुध का। बुध जब अपनी राशि का होता है, केंद्र में होता है और अपनी उच्च राशि का होता है तो वह भद्र नामक योग बनाता है जिससे मनुष्य मान सम्मान और धन की प्राप्ति करता है। जब भद्र योग बनता हो तो मनुष्य कभी भी दरिद्री नहीं हो सकता। और तीसरा आता है गुरु का। जब गुरु अपनी राशि का हो, केंद्र में हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तथा उच्च का हो और तब जो हंस नाम का योग बनता है जिसके कारण मनुष्य नाना प्रकार की संपत्तियों का मालिक होता है। चर और स्थिर दोनों प्रकार की जो संपत्ति है उसके पास भरपूर मात्रा में रहती है। और जो चौथा आता है वह आता है शुक्र का। जब शुक्र अपनी राशि का हो अथवा उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हो तब मालव्य नाम का जो योग है वह बनता है जिसके ऐसा योग बनता है वह भी धन धान्य से प्रचुर लाभ लेता है और नाना प्रकार की जो सुख सुविधा है उसके जीवन में बनी रहती है। पांचवा आता है शश योग जो शनि से बनता है। जब शनि उच्च का होता है अथवा अपनी राशि का होकर के केंद्र में बैठता है तब शश नाम का योग बनता है। इससे भी मनुष्य जो धन संपत्ति है उससे प्रचुर लाभ लेता है और चर और स्थिर दोनों प्रकार की संपत्ति मनुष्य के पास बहुत रहती है। मित्रों, वैसे तो धन प्राप्ति के ज्योतिष के अनुसार अनेक योग हैं, ये प्रमुख योग थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि दरिद्रता का योग कब बनता है।
दरिद्रता मनुष्य के ऊपर एक शाप की तरह कही गई है। जब गुरु छठे अथवा 12वें स्थान में बैठा होता है तब मनुष्य दरिद्री कहा जाता है। जब केंद्र में पाप ग्रह हों अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि केंद्र पर पड़ती हो तब भी मनुष्य जो धन से विहीन होता है। और जब चंद्रमा से चौथे भाव में पाप ग्रह हो अथवा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तब भी मनुष्य दरिद्री होता है। जब धन घर का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी मंगल और शनि से पीड़ित होता है तब भी मनुष्य दरिद्रता का योग बनता है। इस जो दरिद्रता के योग को नष्ट करने के मैं आपको कुछ टोटके बताता हूँ जिसके करने से आपको लाभ होगा। सबसे पहला आता है कि जो धन की देवी है वह महालक्ष्मी को कहा गया है। जब महालक्ष्मी कृपा करती है तब मनुष्य के पास प्रचुर धन आता है। इसके लिए भक्तों आपने शुक्रवार को जो वैभव लक्ष्मी है उसके व्रत को करना है और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो दीपदान से श्रद्धा पूर्वक जो षोडशोपचार है उससे आप अच्छे धन की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा आता है यदि आप शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं, यह संध्या के समय होना चाहिए। जो जो अंधेरा होता है वह दीपक उजाला करेगा, उसी प्रकार आपके अंधेरे जीवन में जो धन का आगमन है वह भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और तीसरा आता है लक्ष्मी नारायण की पूजा करना एवं एकादशी का व्रत करना। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तब हमें कभी भी जो धन की हानि है, जो धन की कमी है वह महसूस नहीं होती। और चौथा आता है किसी भूखे व्यक्ति को जब आप भोजन करवाते हैं, जैसा भी आपके पास खाने के लिए भोजन है, यदि हम किसी भूखे को वह भोजन करवाते हैं तो जो हमारी दरिद्रता है वह दूर होती है। और पांचवा है जब हम संध्या के समय घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय दीपदान करना चाहिए। जिस घर में संध्या के समय घी का दीपक अथवा तेल का दीपक जलता है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। और छठा है यदि हम घर में अच्छी सफाई करते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं तब भी हमारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। और सातवां है यदि हम घर की सफाई करने के बाद झाड़ू को संभाल करके रखते हैं, कभी भी झाड़ू पर पैर नहीं रखते अथवा पैरों से उसे छूते नहीं तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती। और उसके बाद आता है यदि हम गाय को रोटी देते हैं अथवा कुत्ते को रोटी देते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं अथवा पक्षियों को दाना डालते हैं तब भी हमें जो दरिद्रता है उससे मुक्ति मिलती है। भक्तों यह कुछ टोटके थे जो मैंने ऊपर बताए। यदि आप इन्हें श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप निश्चय ही धन धान्य से भरपूर होंगे और जो आपकी दरिद्रता है वह दूर होगी। अगर आपको हमारी कोई सहायता की जरूरत है तो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क करें तो हम आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर देंगे। जो फ़ोन नंबर है वह स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, इसी से हमें संपर्क करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।